हेलो एंड वेलकम बैक। आज इकोनॉमिक्स क्लास 10 के चैप्टर 3 मुद्रा एवं साख के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। जो फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उस पार्ट को देख सकते हैं। हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है तथा वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई तथा उन समस्याओं के समाधान करने के लिए ही मुद्रा की उत्पत्ति हुई। आज के इस वीडियो में हम लोग मुद्रा के कार्य एवं इसके विविध रूपों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मुद्रा क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा है, मुद्रा की उत्पत्ति से ही वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी समस्याओं का समाधान हो गया तथा मुद्रा का प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। तो अगर हम लोग मुद्रा को परिभाषित करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के भुगतानों तथा ऋण का मतलब हो गया उधार, ऋणों को चुकाने के लिए सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। तो मुद्रा में क्या होता है, सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। मतलब मुद्रा को हर कोई एक्सेप्ट करता है वस्तुओं और सेवाओं के बदले में तथा इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है, मतलब इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। अब कैसे इसकी कानूनी मान्यता प्राप्त है इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग मुद्रा के कार्य क्या क्या है। तो मुद्रा के मुख्य 4 कार्य हैं, जिसमें पहला है विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापक, तीसरा स्थगित भुगतान का आधार और लास्ट है हमारा मूल्य का संचय। एक एक करके हम लोग इन चारों कार्यों को देखते हैं। पहला है विनिमय का माध्यम। आजकल हमारे जो भी लेन देन होता है वो मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि किसी वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वस्तु और सेवाओं का ही भुगतान करना पड़ता था, बट अभी ये नहीं है। अभी मुद्रा के आविष्कार के बाद वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, मतलब मुद्रा के माध्यम से ही वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और उस मुद्रा के बदले में वो अपनी इच्छित वस्तुओं को खरीद सकता है। तो ये है विनिमय का माध्यम। मुद्रा का दूसरा मुख्य कार्य है मूल्य का मापक। विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए खरीद बिक्री से पहले उसका मूल्य जानना जरूरी होता है। जिस प्रकार भार को ग्राम में, लंबाई चौड़ाई को मीटर में मापा जाता है, उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मुद्रा में मापा जाता है। मुद्रा मूल्य की इकाई है। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दूध की कीमत यहाँ 40 रुपीज़ पर लीटर है तथा इस कपड़े की कीमत 200 रुपये है। अगर इन वस्तुओं को लेन देन किया जाए तो इस कपड़े के बदले में 5 लीटर दूध की प्राप्ति होगी। चूँकि यहाँ दूध की कीमत 40 रुपये प्रति लीटर है, इसलिए 5 लीटर दूध की कीमत इस कपड़े की कीमत 200 रुपये के बराबर होगी। अर्थात मुद्रा के द्वारा हम लोग वस्तुओं के मूल्य को उचित प्रकार से माप सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने वस्तु विनिमय प्रणाली में पढ़ा था, जब मुद्रा की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब वस्तुओं को वस्तुओं के द्वारा ही मापा जाता था। जैसे कि 4 बकरियों के बदले में 2 गाय, 2 गाय के बदले में 1 घोड़े, 4 पेंसिल के बदले में 1 पेन आदि, जिसमें कि काफ़ी कठिनाई होती थी। लेकिन मुद्रा के आविष्कार से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापना आसान हो गया। इस प्रकार मूल्य का मापक मुद्रा का दूसरा प्रमुख कार्य है। तीसरे कार्य की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कार्य है स्थगित भुगतानों का आधार। हम कभी कभी वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान वर्तमान में न करके भविष्य के लिए टाल देते हैं और मुद्रा ऐसे भुगतानों को आधार प्रदान करता है। आज का हमारा आर्थिक ढांचा साख पर ही आधारित है। साख का अर्थ है उधार देना, जो कि मुद्रा के द्वारा ही दी जाती है तथा ब्याज की दर तथा भुगतान की किस्तें भी मुद्रा में ही निश्चित की जाती है। इस प्रकार मुद्रा भावी भुगतानों को आधार प्रदान करने का कार्य करता है। बाय नाउ एंड पे लेटर, मतलब वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदें और उसका भुगतान भविष्य में करें। मुद्रा का
लास्ट कार्य है, अंतिम मुख्य कार्य है मूल्य के संचय का कार्य। तो हम लोग देखते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है, बचत करने की होती है। उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, आकस्मिक विपत्तियां आ गई या फिर सामाजिक व्यक्तिगत आवश्यकता होती है, इसलिए वो अपनी आय का कुछ भाग बचा कर रखते हैं ताकि समय आने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। और मुद्रा के प्रयोग द्वारा मूल्य का संचय क्या होता है, सरल एवं सुविधाजनक होता है, क्योंकि मुद्रा जो है वस्तु की भांति ना तो जल्दी खराब होती है और ना ही इसको संचित करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार ये मुद्रा जो है वो मूल्य के संचय का कार्य को आसान बना देती है। तो इस तरह हम लोगों ने मुद्रा के 4 कार्य देखे, विनिमय के माध्यम का कार्य, मूल्य के मापक का कार्य, स्थगित भुगतान के आधार का कार्य एवं मूल्य के संचय का कार्य। इन चारों कार्यों को मुद्रा के मुख्य कार्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है, विनिमय के माध्यम का कार्य और मूल्य के मापक का कार्य, ये 2 कार्य मुद्रा के प्राथमिक कार्य कहलाते हैं तथा स्थगित भुगतानों का आधार एवं मूल्य संचय का कार्य मुद्रा के सहायक कार्य में आते हैं। मुद्रा के कार्यों को देखने के बाद निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर चैंडरलिन, उसने कहा है कि किसी भी आर्थिक प्रणाली में मुद्रा का केवल एक मौलिक कार्य है, वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को सरल बनाना। एक्चुअली मुद्रा के इस कार्य से लेन देन में लगने वाला समय और परिश्रम की बचत हो जाती है। मुद्रा और मुद्रा के कार्य को देखने के बाद अब हम लोग मुद्रा के बदलते रूप को देखेंगे। अगर मुद्रा के इतिहास को देखा जाए तो भारत में सबसे पहले वस्तु मुद्रा का प्रचलन था। इसके तहत कुछ उपयोगी वस्तुएं जैसे पालतू जानवर, खाले, चमड़ा, नमक, सीप, कौड़ी आदि मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। वस्तु मुद्रा के बाद भारत में धातु मुद्रा का प्रचलन हुआ। इसके तहत कुछ बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबे आदि का प्रयोग किया जाने लगा तथा इन धातुओं के बने सिक्के का भी प्रयोग किया जाने लगा। भारत के प्राचीन काल और ब्रिटिश काल के सिक्कों की विस्तृत जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप लोग जाके इसकी विस्तृत जानकारी को देख सकते हैं। भारत में धातु मुद्रा के बाद पत्र मुद्रा का क्रमिक विकास हुआ। भारतीय मुद्रा के आधुनिक रूप में कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। मुद्रा के बदलते रूप को इस चित्र से समझ सकते हैं। सबसे पहले वस्तु मुद्रा का प्रचलन था, फिर धातु मुद्रा, धातु के बने सिक्के, पत्र मुद्रा, प्लास्टिक कार्ड्स जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इसके अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी, जहाँ पे मुद्रा का भुगतान इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। क्रिप्टो करेंसी, इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है और ना ही सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है। इसको मुद्रा के विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि डिजिटली होता है। तो मुद्रा के बदलते रूप को इस चित्र से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मुद्रा की वैधानिकता, मतलब मुद्रा के कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो भारत में जो करेंसी नोट होता है, इसको जारी करता है भारत का केंद्रीय बैंक, जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। अब मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं होता है, ये सिर्फ RBI ही जारी करता है और इसके द्वारा जारी किए गए नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और कानून विनिमय के माध्यम के रूप में वचन पत्र का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना सरकार द्वारा समर्थित RBI के आदेश को खारिज करने जैसा होगा। RBI द्वारा जारी किया गया नोट वचन पत्र कहलाता है, क्योंकि RBI धारक को वचन देता है कि वह किसी भी नोट के विनिमय मूल्य के बराबर वस्तु या सोना प्राप्त कर सकता है। 100 रुपये के नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ हिंदी और इंग्लिश
दोनों में लिखित स्टेटमेंट इसकी वैधानिकता को बताता है। मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू द बेयरर द सम ऑफ 100 रुपीज़। इस प्रकार RBI द्वारा जारी किया गया नोट वैधानिक होता है, उसे वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है और RBI उसे गारंटी देती है। यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये का करेंसी नोट रखता है तो उसके विनिमय मूल्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी स्थिति में RBI उसे 100 रुपये के नोट के मूल्य के बराबर सोना या सामान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा मुद्रा, मुद्रा के कार्य, मुद्रा के बदलते रूप और मुद्रा की वैधानिकता को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैंक और बैंक से जुड़े हुए कार्यों के बारे में पढ़ेंगे।